हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्लैक डायमंड। एक न्यूज़पेपर है industrialpunch.com। ये एक ऑनलाइन साइट है जो कि न्यूज़ प्रोवाइड करवाता है और ये एक सेंट्रल लेवल का मतलब नेशनल लेवल का न्यूज़पेपर है, एक तरह से कह सकते हैं आप। तो इन्होंने पब्लिश किया है कि सरकार की माने तो कोयला खदानों में अच्छे दिन, किसी भी कामगार को नहीं है कोई समस्या। ये न्यूज़ जो है वो 29 जुलाई 2021 को प्रकाशित किया गया है। इसमें उन्होंने बताया है, न्यूज़पेपर ने ये बताया है कि कोल इंडिया लिमिटेड में को लेकर जो सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, उन्होंने ये कहा है कि किसी भी श्रमिक को, कोई भी कामगार को कोई कठिनाई नहीं है। जो भी श्रमिक, जो भी कामगार, चाहे वो कोल इंडिया लिमिटेड की हो या फिर उसके जो आउटसोर्सिंग कंपनीज होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट वाले वर्कर होते हैं, सभी को मिला करके देखा जाए तो कुल मिला करके कोई भी समस्या नहीं है, ऐसा कहा गया है। आपको बता दें कि लोकसभा का जब ऐसा मीटिंग चल रहा था तो करीबन 7 सांसदों ने लोकसभा में कोल इंडिया लिमिटेड के कोयला खदानों में काम करने वाले कामगारों की समस्या और कठिनाइयों को लेकर सवाल किया था। आपको बता दें कि कॉमर्शियल माइनिंग का मुद्दा कोल इंडिया लिमिटेड और उसके जितने भी सब्सिडरी कंपनी हैं उन सभी एरियाज़ में काफ़ी गरमाया हुआ था। जैसे ही निर्मला सीतारमण जी के द्वारा, जो कि भारत की फाइनेंस मंत्री हैं, उन्होंने जब ये अनाउंस किया था कि स्टेज बाय स्टेज कॉमर्शियल माइनिंग को अडॉप्ट किया जाएगा, तभी से लेकर के काफ़ी बार स्ट्राइक भी हो चुका है, हड़ताल भी हो चुका है और इसको लेकर के कई बार कार्य ठप भी किया जा चुका है। और इतना करने के बाद भी बहुत सारा कोल ब्लॉक जो है उसको बेच दिया गया है। कोल ब्लॉक को टेंडर निकाल करके ई ऑक्शन के ज़रिए, यानी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ज़रिए उसको बेच दिया गया है। उसके बाद अभी रिसेंटली सबसे बड़ा नीलामी प्रक्रिया को शुरू किया गया था, जिसमें एक बार में 67 कोल ब्लॉक को ऑक्शन यानी नीलाम करने की ऐसी प्रक्रिया रखी गई थी। और उसका जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, ऑनलाइन ई ऑक्शन का माध्यम है, उसको खोल दिया गया है। और उसमें बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों से लेकर के छोटे छोटे कंपनियों ने भी टेंडर को भरा है, उन्होंने अपना इंटरेस्ट दिखाया है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं तो वेदांता रिसोर्सेज लिमिटेड ने भी 67 कोल ब्लॉक्स में से एक कोल ब्लॉक्स को खरीदने का अपना इंटरेस्ट दिखाया है। इसी तरह से आदित्य बिरला, जो कि भारत की बहुत बड़ी कंपनियों में से एक है, उसकी सब्सिडरी कंपनी, उसकी एक कंपनी है जिसका नाम है हिंडाल्को रिसोर्सेज, और हिंडाल्को ने कोल ब्लॉक्स को खरीदने का अपना इंटरेस्ट दिखाया था। इसी तरह से छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट का एक स्टेट गवर्नमेंट वाली कंपनी है, छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, उन्होंने भी इंटरेस्ट दिखाया है कि कोल ब्लॉक्स को खरीदा जाएगा। इसी तरह से अडानी ग्रुप ने भी इंटरेस्ट दिखाया है कि कोल ब्लॉक को खरीदा जाएगा। तो ऐसे कर करके काफ़ी बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं, काफ़ी बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ जो हैं, वो कोल सेक्टर में अपना कदम रखना चाहते हैं। साथ ही साथ एनएमडीसी यानी नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑलरेडी हजारीबाग में कोल ऑक्शन करके एक माइंस स्टार्ट कर भी रही है और उसको लेके वैकेंसी भी निकाला गया था कुछ दिन पहले। तो कोल ब्लॉक्स का ऑक्शन लगातार किया जा रहा है कॉमर्शियल माइनिंग के तहत। इसको लेके भी एक नाराज़गी है वर्कर में। दूसरी बात कि नेशनल कोल वेज एग्रीमेंट में बहुत सारा चीज़ ऐसा है, जैसे एक पेंशन का स्कीम है कि बहुत से ऐसे कोल कर्मी हैं जो परमानेंट वर्कर हैं और 1000 से कम पेंशन पा रहे हैं। ऐसे ही कई समस्याएं हैं, क्वार्टर का लेके, बिजली का लेके, एनवायरनमेंट का लेके, बहुत सारा समस्या है। वो सब के कारण मजदूरों में असंतोष देखने को मिल रहा था। तो उन्होंने सांसदों से संपर्क किया था और सांसदों ने लोकसभा में, करीबन 7 सांसद हैं जो लोकसभा में कोल इंडिया लिमिटेड से रिलेटेड जो कोयला खदान है उसमें कामगारों की, चाहे वो परमानेंट वर्कर हो या फिर जो आउटसोर्सिंग वाले काम कर रहे हों, उन सभी की समस्याओं को उजागर किया था, कठिनाइयों को लेकर के सवाल खड़ा किया था। और संसद में इसका लिखित जवाब श्री कोयला मंत्री के द्वारा, श्री प्रहलाद जोशी जी के द्वारा दिया गया है। इस जवाब में ये कहा गया है कि कोई भी कोल कर्मी को, उन्होंने ये कहा है कि कोल इंडिया लिमिटेड की अनुषंगिक कंपनियों यानी सब्सिडरी कंपनियों के कोयला खदानों में नियोजित कामगारों को किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, किसी भी श्रमिक कामगार को कोई कठिनाई नहीं है। अनुषंगिक कंपनियों द्वारा कार्यस्थल पर सांविधिक एवं गैर सांविधिक कल्याण हेतु उपलब्ध कराई जा रही है। कंपनियां इसे उच्च प्राथमिकता दे रही है।
तो ये जवाब कहा गया है, साथ ही ये भी कहा गया है, सरकार का ये जवाब बताता है कि देश के कोयला खदानों के अच्छे दिन हैं। तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्या लगता है इससे रिलेटेड, अपना सजेशन ज़रूर दीजिएगा, अपना पक्ष ज़रूर रखिएगा। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, टिल देन जय। अगर आपने अभी तक हमारे फेसबुक पेज को लाइक नहीं किया है, फॉलो नहीं किया है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, फेसबुक पेज को लाइक कर ले, फॉलो कर ले। और टेलीग्राम ग्रुप को अगर आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ ट्विटर पे भी चाहे तो फॉलो कर सकते हैं, हैंडल आ रहा होगा स्क्रीन पे। और ऐसे ही कोल माइनिंग, मेटल माइनिंग और पावर सेक्टर से रिलेटेड हर छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए, हर वैकेंसी से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल ब्लैक डायमंड को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, टिल देन जय हिंद।